मनुष्य के बर्बादी के 5 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध के कारण से व्यक्ति अपना आप को संपूर्ण विनाश कर देता है। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, कैसे किससे बातें करना चाहिए, किस प्रकार बातें करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है। ऐसा क्रोध करने के कारण होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता से अब शब्द कहने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना माता पिता को क्रोध के आवेश में आकर उनका हत्या भी कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान करके उनका हत्या भी कर देता है, तो भी बड़ी बात नहीं समझता है। दोस्तों यदि क्रोध आ जाए तो इसे कैसे वश में किया जाता है, आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा इसके बारे में। यदि कोई भी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, तो उसे रोकने का आसान तरीका है। उसे रोकने के लिए आपको कुछ समय तक शांत रहना पड़ेगा, मौन धारण करके रहना पड़ेगा, और आपको ये चिंतन करना पड़ेगा क्या जो हम कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत है। यदि गलत हो तो आप उसे मत कीजिएगा। अगला बर्बादी के कारण है दोस्तों अहंकार। व्यक्ति को कभी भी अपना ज़िंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना महापाप बताया गया है, जिससे मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, कुछ नहीं बचता। जिस प्रकार महाराजा रावण ने माता सीता को हर लाए थे, अपना शक्तियों पर घमंड किया, अपना शक्तियों का अहंकार किया कि हमसे टक्कर लेने वाला इस धरती में, इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी ने धरती में मनुष्य जन्म अवतार लेकर रावण को मारा, उनका उद्धार किया। दोस्तों श्री रामचंद्र जी कितने दयालु हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने के कारण उनका संपूर्ण विनाश हो जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। आइए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही मनुष्य का पाप का जड़ है, इसलिए लोभ से बच के रहना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। यदि आप अपना ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर से आलस्य को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य भी है, क्योंकि आलस्य के कारण मनुष्य अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। जो लक्ष्य के लिए वो तैयार होते हैं वो उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि हम आलस्य को त्यागें, क्रोध ना करें, लोभ ना करें, चोरी डकैती ना करें। दोस्तों आइए अगला महाकारण के बारे में जानते हैं। अगला कारण है दोस्तों पराई स्त्री पर हाथ लगाना, उसे गलत नज़र से देखना, गर्भवती महिला पर वार करना, उनकी हत्या करना, उनका गर्भ नष्ट कर देना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अतः इससे हमें बच के रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है, और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है, और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग
कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं। केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है और न अभिन्न। अपनी इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे लोग मूर्ख होता है। उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ भी बढ़ जाता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी और बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करती। उनका नाम लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, बात करना पवित्र माना जाता है, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियाँ देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझती, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनियों में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करके या करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि ये बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका तुरंत त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। उसका ज़िंदगी में उसे कुछ नहीं सूझता है। आइए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बोला, हे अर्जुन, सच्चा त्यागी वह होता है जो अशुभ कर्मों का स्वेच्छा से त्याग कर देता है तथा शुभ कर्मों की फल की आसक्ति के बिना संपन्न करता है। सच तो यह है कि शरीरधारी मनुष्य कर्मों को भी कभी त्याग ही नहीं सकता, अतः कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु फल की इच्छा को त्याग देना ही श्रेष्ठ त्याग होता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।